Good morning, friends. I, Umesh Chaudhary, welcome you on my YouTube channel English by Umesh Guru. We have just started a lesson, a room 10 by 8. I have already uploaded a video in the form of part 1. Today, we will read the next part of this lesson, but before making a discussion about the second part, I am going to tell you what was read by us in the first part, and I am just telling this in Hindi, so follow me. हमने पढ़ा था कि इस लेसन के अंदर दो पात्र हैं, मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक, दोनों पति पत्नी हैं। और हमारा लेसन जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक नक्शा रखा हुआ है। उस नक्शे के एक चौकोर को एक वर्गाकार के लिए मिसेस मलिक कहती हैं कि यह कमरा 10 बाई 8 का हो सकता है। आर्किटेक्ट इस बात को समझा नहीं कि ये इतना बड़ा स्टोर रूम क्यों ले रही हैं 10 बाई 8 का। तो उसने बताया कि पहले इसको मेरी मदर इन लॉ यूज़ कर लेंगी, बाद में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 बाई 8, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्टोर रूम में। ऐसा कुछ चलता रहा है। और क्योंकि मिस्टर मलिक एक नौकरी पेशा आदमी है, उनका तबादला होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अब मिसेस मलिक ने तय कर लिया था जब दिल्ली में उनका मकान बन जाएगा तो वो अपने बच्चों के साथ और सासू माँ के साथ वहीं ठहरी रहेंगी, चाहे उनका हस्बैंड दूसरी जगह तबादला हो जाए। उन्होंने पहले से ही प्लॉट खरीद रखा था दिल्ली में, और प्लॉट खरीदने के बाद अब उन्होंने मकान बनाना स्टार्ट कर दिया था। मकान बनाने में मिसेस मलिक ने काफ़ी मेहनत की। सबसे पहले जाती थी वहाँ, कारीगरों की मदद करती थी, पूरा सुपरविज़न, पूरा निरीक्षण करती रहती थी। इससे पहले मकान तैयार होता उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि नया फर्नीचर जाएगा घर में, केवल पुराने फर्नीचर के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अभी वो उस घर में शिफ्ट होने का प्लान बना ही रहे थे कि उनको पता लगा कि इस मकान को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है और सरकार उनको किराया देगी। तो बड़ा गुस्सा आया मिसेस मलिक को, लेकिन उनको तसल्ली थी कि कमरे का, उनको मकान का किराया मिलेगा। तो अभी उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से चले गए वो, और वो खुश थी कि एक सरकारी एजेंसी ने उनको उसके मकान को किराए पर लिया है। अब हम यहाँ इस लेसन को स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के रूप में। पार्ट फर्स्ट यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेसन को मेरे साथ पढ़ा होगा, पार्ट 1 को। और अब हम यहाँ से फिर से इसको पढ़ने वाले हैं, पार्ट सेकंड। तो मेरे साथ बनिए। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। और मिसेज मलिक सोच रही है कि जो सरकारी एजेंसी जिन्होंने किराए पर लिया है, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर, वो अनियमित नहीं होते हैं, लगातार देते हैं सरकारी एजेंसी वाले। इन द पेमेंट ऑफ रेंट, किराए का भुगतान नियमित रूप से देते रहते हैं। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजन बाय द गवर्नमेंट, मिसेज मलिक का घर अधिग्रहित किया हुआ था। रिक्विजन बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया हुआ था। द रेंट वॉज क्रेडिटेड, किराया जमा कर दिया जाता था। टू दियर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, हर महीने लगातार किराया उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता था। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटे की शादी करनी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड rather be done with it before he retired. मिस्टर मलिक ने सोचा they would rather be done with it, ये शादी भी कर देंगे before he retired, कि इससे पहले कि मिस्टर मलिक रिटायर होंगे वो अपने बेटे की भी शादी कर देंगे, ऐसा सोचा मिस्टर मलिक ने। Their son had been married, बेटे की भी शादी कर दी। मिस्टर मलिक had retired from service but their house had not yet been released by the government. मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक की नौकरी से रिटायर हो गए, सेवा मुक्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड, लेकिन अभी भी उनका घर रिलीज़ नहीं किया।
अभी भी उनका घर खाली नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस। मिस्टर मलिक और उनकी पत्नी लिव्ड रहते थे विद देयर सन अपने बेटे के साथ में, एंड डॉटर इन लॉ और बेटे की बहू पुत्र वधू के साथ में, इन अ रेंटेड हाउस एक किराए के मकान में रहते थे वो लोग, क्योंकि सरकार ने अभी भी उनका मकान खाली नहीं किया था। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house when his end came. मिस्टर मलिक was still fighting. मिस्टर मलिक अभी भी मुकदमा लड़ रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को खाली करवाने के लिए, when his end came, और इसी बीच में उनका एंड हो गया। कहने का मतलब मिस्टर मलिक की डेथ हो गई। He passed away without being able to live in his house even for a day. He passed away, वो गुजर गए। मिस्टर मलिक passed away, डेथ हो गई उनकी, without being able to live in his house even for a day, अपने घर में एक दिन रिए बिना ही, मतलब एक भी दिन रिए बिना ही गुजर गए, फॉर अ डे भी नहीं रह पाए, और वो अपने घर में रह ही नहीं पाए और गुजर गए, सरकार ने खाली नहीं किया। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजेंट। अब उनकी डेथ के 3 महीने बाद ही द हाउस वॉज डी रिक्विजेंट, घर को खाली कर दिया गया था, कब्जा मुक्त कर दिया गया था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक की पुत्र वधू, वॉज कीनर, उत्सुक थी, देन मिसेज मलिक, बजाय मिसेज मलिक के, टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने घर जाने के लिए, अपने घर में जाने के लिए मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू थी बहुत ही उत्सुक थी। ऐसे उत्सुक थी जैसे कि मानो मिसेज मलिक की पुत्र वधू ने ही वो मकान बनाया हो, इस तरह से वो उत्सुक हो रही थी घर में जाने के लिए। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, वो पल जब उनको पुनः अधिकार मिल गया घर का, पोजेशन मीन्स अधिकार, रिस्टोर्ड मीन्स पुनः, वो पल जब उनको पुनः अधिकार मिल गया घर का। सी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, तो मलिक की पुत्र वधू ने उसको पेंटेड, कलर करवाया, पॉलिश्ड, अच्छे तरीके से मकान की सजावट करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और अब वहां जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी नए घर में। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर का जो व्यापारी था, हैड बीन ऑर्डर्ड, उसको आदेश दे दिया गया था, टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेज, कि वो फर्नीचर का सामान सप्लाई कर दे, उपलब्ध करा दे, विच ही डिड, और उसने वो सामान उपलब्ध भी करा दिया। फर्नीचर के रूप में बेड है, सोफा है, टेबल है, और आपको याद होगा मिसेज मलिक ने भी फर्नीचर बनवाया था नए घर में शिफ्ट होने से पहले, और यहाँ पे मिसेज मलिक की पुत्र वधू ने फिर से ऑर्डर दिया है। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग बट एज दे वॉक अप दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, उन्हें सोमवार को अपने घर में जाना था, सोमवार की सुबह, बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे ही वो जागे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग, उन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रैदर हैवी, जो बारिश थी रैदर हैवी, बहुत तेज बारिश थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, और अब समय हो गया था मिसेज मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, अब उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो नए घर में शाम को जाएंगे। पहले सुबह का निश्चय किया, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और मिसेज मलिक के बेटे का टाइम हो गया ऑफिस जाने का, तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो शाम को जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, थ्रू आउट, पूरे दिन लगातार बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और शाम को भी उतनी ही तेजी से बारिश होती रही थी जितनी तेजी से सुबह हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे
एक शुभ दिन था। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे एक शुभ दिन है। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, मिसेज मलिक नए घर में जाना चाहती थी यदि उसके बेटे और बहू जाएं तो, क्योंकि मिसेज मलिक ने कहा है कि मंडे अच्छा है, ऑस्पिशियस डे है, शुभ दिन है, यदि चल सकते हैं तो आज ही हमें चलना चाहिए। तो कुछ इस तरह का विचार मिसेज मलिक ने रखा है कि अगर वो चलना है चाहें तो आज ही चलें। आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी माँ के विचार के कारण, अपनी माँ की समझ के कारण, या हम कहें अपनी माँ की ख्याल के कारण, द सन डिसाइडेड, बेटे ने निश्चय कर लिया था, टू शिफ्ट, जाने का, इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैविली, चाहे तेज बारिश लगातार होती रहे, लेकिन अपनी माँ के विचार की वजह से बेटे ने निश्चय कर लिया था मकान में जाने का। दे सेंट फॉर अ टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव। दे सेंट फॉर अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलवा ली, इन एडिशन, अलग से, टू देयर ओन कार, उनके पास खुद की अपनी कार थी, इसके अतिरिक्त इन एडिशन एक और टैक्सी बुलवा ली उन्होंने, एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और औपचारिक तरीके से वो जाने लगे। मीन्स पूरी तरह से नहीं जा रहे, थोड़ा सा खुद ही बस जा रहे हैं, साजो सामान नहीं लेके जा रहे। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, उन्होंने निश्चय कर लिया कि बाकी बचा हुआ सामान बाद में ले जाया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, कार की पिछली सीट पे बैठे हुए मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेज मलिक यादों में खोई हुई थी। वॉट पेन्स शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने दुख मिसेज मलिक ने उठाए थे जब घर का निर्माण हो रहा था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, ये वो दिन थे जब कई बार उसने अपना खाना भी मिस किया था, खाना भी नहीं खाया था मकान भवन निर्माण के चक्कर में। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, द डेज, वो दिन थे वो, शी स्टूड, वो खड़ी रहती थी, खड़ी होती थी, इन द स्कॉचिंग हीट, गर्मी में, और स्कॉचिंग मीन्स जलाने वाली गर्मी में, झुलसाने वाली गर्मी में खड़ी रहती थी, ऑफ द सन, सूर्य की में, सुपरवाइजिंग द वर्क, और निरीक्षण करती रहती थी, वर्क इन प्रोग्रेस, कि काम कैसा चल रहा है उस काम का निरीक्षण करती रहती थी, और गर्मी में झुलसती रहती थी। इन चीज़ों को याद कर रही है मिसेज मलिक पीछे की सीट पर बैठे हुए। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन याद आए जब वो बारिश में भीगती थी निरीक्षण के दौरान। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, उसे ये याद आया कि किस तरह से वास्तुशिल्पी ने, नक्शा बनाने वाले ने एक स्केच तैयार किया था, एक चित्र तैयार किया था, ऑफ द हाउस, घर का, इन कलर, रंगों से कलरफुल एक चित्र बनाया था मकान का, ये भी उसको याद आया। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि मकान जब पूरा हो जाएगा तो इस प्रकार का दिखेगा, कुछ ऐसा नक्शा बनाया था आर्किटेक्ट ने। It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar. It had the figure of the lady of the house. इस चित्र के अंदर घर की मालकिन का चित्र था, जो मकान का नक्शा और मकान बनाया था आर्किटेक्ट ने, उस मकान के साथ ही, उस मकान के चित्र के साथ ही घर की मालकिन का भी चित्र था, स्टैंडिंग ऑन द बरांडा, जो बरांडा में खड़ी हुई है, विद हर बैक, और उसने पीठ की हुई है, टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, संगमरमर के पिलर की ओर, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही उत्कृष्ट और शानदार चित्र था, चित्र महिला का। एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, संतुष्टि की एक प्रतिमूर्ति। क्लैड इन ए, जिसने क्लैड पहना हुआ है, क्लैड इन ए मैरून साड़ी, जिसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई है, ऐसा चित्र बनाया हुआ उसने।
यस, क्लैड इन अ मैरून साड़ी, और मैरून कलर की साड़ी, बादामी रंग की साड़ी पहनी हुई है, ऐसा चित्र बनाया आर्किटेक्ट ने। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर। मिसेज मलिक ने सोचा कि आर्किटेक्ट ने, भवन निर्माण करने वाले ने उसका चित्र बनाया था। बट सी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन मिसेज मलिक ने कभी भी बादामी रंग की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक। उस चित्र में जो आकृति थी वो उतनी ही बड़ी, उतनी लंबाई की आकृति थी महिला की जितनी की मिसेज मलिक थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर सी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड। रिक्लाइनिंग सहारा लिए हुए, रिक्लाइनिंग द पिलर सी स्टूड सहारा लिए हुए खड़ी थी पिलर का। द वे मिसेज मलिक यूज टू स्टैंड, जिस तरह से मिसेज मलिक खड़ी होती थी पिलर का सहारा लिए हुए, वैसे ही चित्र बनाया था आर्किटेक्ट ने। मिसेज मलिक saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time. Mrs. Malik saw the figure in the sketch. उस चित्र में मिसेज मलिक अपनी आकृति को देखती, एंड वुड गो और जाती, एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल और जाकर के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती थी। मैनी अ टाइम, कई बार जाकर के खड़ी होती थी ड्रेसिंग टेबल के सामने। सी थॉट दैट सी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम। सी थॉट, वो सोचती थी, दैट सी मस्ट शो, कि वो दिखाएगी, कि उसको दिखाना है, दैट स्केच, इस चित्र को, टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, कि कभी इस चित्र को वो अपनी पुत्र वधू को दिखाएगी कि किस तरह से एक आर्किटेक्ट ने उसका चित्र बनाया था इस मकान के साथ में। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उसकी पुत्र वधू आगे की सीट पर बैठी हुई थी अपने पति के साथ। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स। मूविंग द रियर व्यू ग्लास, पीछे देखने वाले शीशे को हिलाते हुए। आपने देखा होगा गाड़ी में ड्राइवर के सर के ऊपर शीशा होता है पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, तो उसी शीशे को हिलाते हुए, मूविंग द रियर व्यू ग्लास, पीछे देखने वाले शीशे को हिलाते हुए, ऑफ द कार, गाड़ी के, टूवर्ड्स हर, और उसने उस शीशे को अपनी तरफ किया। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और अपने होठों को रंगना उसने प्रारंभ किया, होठों पर लिपस्टिक लगानी प्रारंभ की। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। वेयर वॉज द नीड टू पेंट, कि क्या आवश्यकता थी रंगने की, द लिप्स, होठों को, व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वो अपने खुद के घर में ही जा रहे हैं तो होठों पर लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर हम खाएंगे और खा कर के सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, इन आधुनिक लड़कियों के अजीब अजीब तौर तरीके होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये लड़की कितनी बात करती है। सी वॉज जैवरिंग इंसेसेंटली, लगातार बकबक किए जा रही है, लगातार बकवास किए जा रही है। वाई मस्ट सी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, वो अपने पति से अंग्रेजी में क्यों बात करती है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक को अंग्रेजी समझ में ही नहीं आई थी कभी भी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, मिसेज मलिक केवल इसी चीज़ में असफल रही कि अंग्रेजी उसको समझ में नहीं आई। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, जीवन में उसने हर काम पूरा कर लिया था, अकम्प्लिश कर लिया था, जो कुछ चाहा उसे प्राप्त कर लिया था। सी लर्नड वॉल रूम डांसिंग, और यहाँ तक उसने एक वेस्टर्न डांस होता है पाश्चात्य नृत्य, उस पाश्चात्य नृत्य को भी सीख लिया था उसने, लेकिन अंग्रेजी कभी भी मिसेज मलिक को सीखने में नहीं आई थी। सडनली, अचानक ही, सडनली क्या हुआ देखिए, सडनली इट अकर्ड टू मिसेज मलिक, अचानक से मिसेज मलिक को लगा। सडनली इट अकर्ड, अचानक ही मिसेज मलिक को ये दिमाग में आया, दैट
मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वॉज दैट ऑफ अ डॉटर इन लॉ, कि वो आकृति जो आर्किटेक्ट ने बनाई थी वो उसकी पुत्र वधू की थी। ऐसा उसके दिमाग में आया, मिसेज मलिक के दिमाग में। हाउ कुड दैट बी, कैसे हो सकती है ये आकृति उसकी। शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब घर का नक्शा बनाया जा रहा था वो तो कहीं थी भी नहीं, तो उसकी आकृति कैसे हो सकती है। बट देन, लेकिन फिर, शी वॉज बियरिंग अ मैरून कलर्ड साड़ी, बट देन शी वॉज बियरिंग था अ मैरून कलर्ड साड़ी दैट द फिगर इन द स्केच हैड, उसी कलर की साड़ी पहनी हुई थी जैसी कि उस चित्र में आकृति ने पहनी हुई। यस, इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर था, बादामी रंग था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेज मलिक को कभी भी मैरून कलर पसंद नहीं आया था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, वो उसकी पसंद के लिए थोड़ा भड़कीला था, चमकीला कलर था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, कि ये पुत्र, उसकी पुत्र वधू के जैसी लड़कियां होती हैं जो मैरून कलर को पसंद करती हैं, बादामी रंग को पसंद करती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। पार्ट 3 में आपके सामने लेके आऊँगा, यहाँ से सी कैन वियर मैरून श्योरली, यहाँ से पढ़ेंगे हम पार्ट 3 को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।